हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग लिबरे राइटर के जो पैराग्राफ में क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पूरा पैराग्राफ एज इट इज आपको लिखने के लिए आएगा। बी केयरफुल टाइप करते समय अगर रॉम कैपिटल में लिखा है तो आपको कैपिटल में ही रॉम को लिखना पड़ेगा। आज हम इसके कुछ पॉइंट शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है डू द फॉलोइंग, मीन्स इस पैराग्राफ में आपको ये सारी चीजें करके दिखानी है, सिर्फ सेव करनी है फाइल को। पहले लिखने के लिए आता था बट अब आपको अभी लिखना नहीं है। पहला पॉइंट है आपका ए नंबर पे, काउंट द occurrences ऑफ द वर्ड रॉम इन द अबव डॉक्यूमेंट। इसका मतलब है आपको इस ऊपर वाले पैराग्राफ में रॉम कितने बार आया है आपको ये काउंट करके लिखना है। तो आप खुद से काउंट नहीं कर सकते कि 1 और 2। आपको एक ऑप्शन ओपन करना है दैट कॉल्ड रिप्लेस। तो शॉर्टकट है Ctrl+H, मैंने Ctrl+H दबाया। यहाँ पर आपको सर्च करना है रॉम। अब चूंकि मैं इस पैराग्राफ में ही ढूंढना चाह रही हूँ लेकिन मेरे पास नीचे वो 3 टाइम्स और भी लिखा हुआ है तो वो टोटल काउंट में 5 टाइम्स बताएगा, जबकि आपके आंसर में वो 2 होना चाहिए था। तो चलिए यहाँ से देखते हैं फाइंड ऑल। ये देखिए सिलेक्टेड और ये आंसर आ रहा है आपका 5 वर्ड्स। एक्चुअल में अगर मैं ये ना लिखती तो यहाँ पर ये 2 ही आंसर आते। तो चलिए ये है आपके पहले वाले का आंसर। इसी में सेकंड पॉइंट पे पूछा गया है रिप्लेस, इसको भी बंद नहीं करिएगा, रिप्लेस रॉम विथ रीड ओनली मेमोरी। उसके लिए भी हमको शॉर्टकट में रिप्लेस ही खोलना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ रॉम लिखा हुआ है कि जहां रॉम लिखा है वहां आपको रिप्लेस करना है विथ रीड ओनली मेमोरी और यहां से आप करिएगा रिप्लेस। तो ये देखिए आपका बदल गया, 1 मोर रिप्लेस। तो देखिए ये भी चेंज हो गया और यहां से हम कर सकते हैं क्लोज, ये बंद हो गया। थर्ड पॉइंट है आपसे अंडरलाइन द टेक्स्ट रीड ओनली मेमोरी। आपको अंडरलाइन करना है जहां पर रीड ओनली मेमोरी लिखा है। बेस्ट तरीका है इसके लिए भी आप रिप्लेस खोलिए। रिप्लेस में ही आप फाइंड पे लिखिए रीड ओनली मेमोरी और यहां से करिए फाइंड ऑल। जितनी जगह रीड ओनली मेमोरी लिखा है क्लोज करिए और वहां पर जाके आप कर दीजिए होम टैब में अंडरलाइन। आपके तीनों पॉइंट्स एक साथ अंडरलाइन हो जाएंगे। ये सबसे शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट तरीका है। मेक एन ऑटो करेक्ट एंट्री बाय रॉम एंड इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय रीड ओनली मेमोरी। आपको जब हम रॉम लिखें और स्पेस पुश करें तो उस जगह रीड ओनली मेमोरी लिख जाना चाहिए। ऑटो करेक्ट फंक्शन के थ्रू करना। इसके लिए आप जाइएगा रिव्यू पर, लास्ट में पॉइंट्स है रिव्यू, यहाँ खोलिएगा और देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑटो करेक्ट ऑप्शन। ध्यान रखिएगा वाइल टाइपिंग ऑप्शन पर टिक होना चाहिए, नहीं तो आप चेंज करने के बाद भी वो रिप्लेस नहीं करने देगा। ऑटो करेक्ट ऑप्शन पर जाइए, यहाँ आपने लिखना है रॉम और उस जगह आपको चाहिए रीड ओनली। मैंने कहा सिर्फ रीड ओनली रखते हैं, जस्ट न्यू और करेंगे ओके। जैसे ही हम रॉम लिखें और स्पेस करें इट शुड बी रीड ओनली। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ये आपके ABCD 4 पॉइंट से यहीं पर खत्म हो गए। अब उन्होंने फिर बीच में एक पैसेज दिया और उसमें लिखा इजी सा है, मेक द फर्स्ट लाइन ऑफ डॉक्यूमेंट बोल्ड। आपको अपने इस पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को बोल्ड करना है। जस्ट इजी है, सेलेक्ट करिए, बी पर क्लिक कर लीजिए, हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है मेक द सेकेंड लाइन इटैलिक। आपको अपनी दूसरी लाइन को इटैलिक करना है। तो हम यहाँ से एंटर भी कर सकते थे, तो आप अगर एंटर करके भी करना चाहेंगे तो भी आपकी लाइन अलग हो जाएगी। तो आपने सेलेक्ट कर लेना है और सेकेंड लाइन को आपको कर लेना है इटैलिक। ये भी सरल ऑप्शन है, इटैलिक हो गया। थर्ड में पूछा जा रहा है अंडरलाइन द थर्ड लाइन। थर्ड लाइन को आपको अंडरलाइन कर लेना है। एंटर कर लीजिए तो लाइन चेंज भी होती जाएंगी, कोई इशू नहीं है। वो थर्ड लाइन अच्छे से क्लियर हो रही है, अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहे हैं अलाइन द फोर्थ लाइन टू सेंटर। आप अपनी फोर्थ लाइन को सेंटर लाइन करिए। आप एंटर करिए, उस लाइन को अलग करिए, देन आप लाइन सेलेक्ट करिए, देन इट विल बी सेंटर। मेक द फॉन्ट कलर ऑफ फर्स्ट लाइन एज रेड। उसको सेलेक्ट करके आप रेड कर लीजिए। चेंज द फॉन्ट स्टाइल ऑफ फिफ्थ लाइन टू एरियल। आपको फिफ्थ लाइन को चूज करना है और उसका फॉन्ट स्टाइल एरियल करना है। तो ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है। फिफ्थ लाइन को सेलेक्ट करिए और यहां से आप एरियल चूज कर सकते हैं। ये चेंज हो गया आपका। ये नेक्स्ट पॉइंट भी हो गया। चेंज द सेकेंड लाइन टू 18 पॉइंट्स। आपको सेकेंड लाइन को सेलेक्ट करना है और उसको 18 पॉइंट ले लेना है। तो ये है 18 पॉइंट।
नेक्स्ट ऑप्शन है आपका और लास्ट ऑप्शन है इंसर्ट द डेट एंड टाइम एट द स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। आपको अपने डॉक्यूमेंट के सबसे स्टार्ट पे डेट और टाइम इंसर्ट करना है। तो कर्सर यहाँ रख लेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे, हम फील्ड पर जाएंगे और यहाँ से हम चूज कर लेंगे डेट एंड टाइम। तो आपने डेट ले ली, फिर आप स्पेस कर लीजिए और यहीं से जाके आप चूज कर लीजिए टाइम। ये देखिए आपका पूरा पैसेज कंप्लीट हो गया। तो चलिए ये वाले पैराग्राफ के होप सो आपके डाउट्स खत्म हो गए होंगे, आपको जो आपके क्वेरीज से उसका सोल्यूशन मिल गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा और अगर कोई और एक्स्ट्रा क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के उसको भी पूछ सकते हैं।